नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हुआ आपके साथ आयुष मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसको लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि एसआईटी सोमवार से जांच शुरू कर रही है, लेकिन इससे पहले दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे की अनुमानित रकम 200 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। इस मामले में नोटों की गिनती से जुड़े 50 कर्मचारी करीब रडार पर हैं। वहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5 कर्मचारियों से अब तक पुलिस और जांच एजेंसियों ने करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं और कैसे राम मंदिर चढ़ावे में गबन किया गया है, इसकी आशंका जताई गई है। वहीं दैनिक भास्कर ने जो खुलासा किया है उसने सभी को हिला के रख दिया है। और कैसे इस मामले को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। जब से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया है, तभी से इस मामले को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला उठाया और इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और मामले की जांच की मांग की। इसके बाद तो आप सांसद संजय सिंह भी इस मामले को लेकर भाजपा पर फायर हो गए और भाजपा की क्लास लगा दी। वहीं दूसरी तरफ पहले जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे में चोरी की बात को इनकार कर दिया था, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर पीछे नहीं हटा और सरकार को जमकर घेरता रहा, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत तेज हो चली। तो योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए शनिवार रात एसआईटी के गठन का ऐलान किया। वहीं इन सबके बीच अब अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्रों के चढ़ावे से चोरी को लेकर दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। भास्कर के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। वहीं नोटों की गिनती से जुड़े 50 कर्मचारी सवालों के घेरे में हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि अब तक 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से एक आईपीएस अफसर 4 दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, जो श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती थी, उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता था, जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। वहीं चढ़ावे की गिनती के लिए 3 तरह के कर्मचारी, कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी में गोपनीय कमरे में रहती थी। बताया गया कि 24 कर्मचारी ऐसे होते थे जो नोट गिनकर उसके बंडल बनाते थे। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ट्रस्ट में रखे थे। 12 कर्मचारी ऐसे होते थे जो ये ट्रस्ट के ही होते थे। जो कर्मचारी इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते थे, मतलब एक कर्मचारी 2 कर्मचारियों की निगरानी करता था, जबकि 14 कर्मचारी एसबीआई और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज़्यादातर हर महीने 14,500 रुपये वेतन मिलता था। वहीं इनमें से ट्रस्ट के साथ जुड़े कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन के भी सेवा देते थे। वहीं इसमें शामिल कई कर्मचारी पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। इनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, केडी तिवारी समेत कई कर्मचारियों की लाइफस्टाइल अचानक बदल गई। उन्होंने एक महंगी गाड़ी, जमीनें खरीद ली। बताया जाता है कि ये मामला तब खुल गया जब कुछ ऐसे कर्मचारी जो सिर्फ वेतन पर गुजारा बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। जब मंदिर प्रशासन में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। बताया जाता है कि जिसके बाद ये बात अयोध्या की गलियों में निकलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंच गई, जिसके बाद सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। वहीं राम मंदिर की चढ़ावा चोरी मामले में एक नाम जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, वो नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का, जो चंपत राय के सहयोगी बताए जाते हैं। एक समय में टिन्नू अयोध्या में ऑटो चलाता था, लेकिन अब उसी टिन्नू यादव की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां सामने आई हैं। सामने आया है कि टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है, जिसमें 70 कमरे हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में एक मकान है जहां एक फॉर्च्यूनर कार भी है। बताया जा रहा है कि टिन्नू से मंदिर परिसर के ही TCF यात्री सुविधा केंद्र में पूछताछ हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव की इस्तेमाल करते हुए टेन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी। वह भी रुपयों की गणना के काम से जुड़ा हुआ था। उसके पास 36 लाख रुपए कैश मिला है। वहीं राम मंदिर में दान चाहने वाले सोना चांदी के जेवर संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। ये भी संदेह के घेरे में है। केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। आरोप है कि केडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है, जबकि केडी तिवारी का कहना है कि करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने की बात झूठी है। मेरे बेटे ने रिटायर होने के बाद जमीन खरीदी है। वहीं इसमें शामिल अनुकल्प मिश्रा का भी नाम शामिल है। अनुकल्प के परिवार ने 65 लाख रुपए का घर खरीदा था। वहीं एक फार्म हाउस भी बनाया गया, जबकि लवकुश जो एक वक्त में कार मैकेनिक था, उसकी मंदिर में नौकरी मिलने के बाद आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बदली। बताया जाता है कि एक बार उसने गांव वालों को शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। लवकुश के घर भी ट्रस्ट के लोग पहुंचे थे। कुछ रुपए घर की अलमारी बक्से में रखे थे, कुछ रुपए उसने गोबर में दबाकर छिपाए थे। इस दौरान 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसका एक मकान फैजाबाद में बन रहा है। तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा प्रति का हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है भाजपाई हो, अब प्रभु श्री राम ही तुमको सजा देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे में 200 करोड़ रुपए की चोरी? इन चोरों को तुरंत गिरफ्तार करो। ट्रस्ट को तत्काल भंग करके उसमें ईमानदार लोगों को शामिल करो। चंदा चोरों गद्दी छोड़ो। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने अब इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। तो अब देखना होगा आगे इस मामले की जांच में क्या कुछ सामने आता है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रहिए 4P यूपी के साथ। धन्यवाद।